नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध विंध्याचल धाम यानी कि मिर्जापुर पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, जो मीडिया से मुखातिब होते हुए बोले हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा मुस्लिमों या गरीबों की हितों की बात नहीं करते हैं, उनके हितों के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि इन्हें तो भूमाफियाओं की चिंता ज्यादा है। विंध्याचल धाम में दर्शन करने के बाद अरुण सिंह, राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के जो हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में हो रही तमाम गतिविधियों के बारे में चर्चा की है। साथ ही कांग्रेस, सपा और तमाम विपक्षी दलों पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि आज वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद अरुण सिंह ने इस पर भी चर्चा करते हुए कहा है, इस पर भी विपक्ष को घेरते हुए कहा है कि विपक्ष को इसकी नॉलेज नहीं है। इस बिल के पास हो जाने से, दोनों सदनों में पास हो जाने से मुस्लिम गरीब लोगों के हितों की रक्षा होगी और देश में जो अराजकता का माहौल है उसको रोकने में पूरी हेल्प मिलेगी। वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस बिल के विरोध में बात करेंगे। वहीं मायावती ने कहा है कि बीजेपी ने इस बिल को लाने में थोड़ी जल्दबाजी तो की है, थोड़ा समय देना चाहिए था। इतनी जल्दबाजी में बिल लाने की कोशिश क्यों की गई है, उन्होंने एक्स पर कल ही पोस्ट किया था और कहा था कि इतनी जल्दबाजी में बिल पेश किया गया है तो हम मुस्लिम साथियों के साथ हैं। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यालय में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि वक्फ बिल संशोधन जो जल्दी से पास किया गया है उसमें कई लूप होल हैं। महाकुंभ की बात उन्होंने दोबारा दोहराई है कि वहां पर मृतकों और जो खो गए हैं उनकी कोई सूचना अभी तक बीजेपी नहीं दे पाई है, बल्कि बीजेपी इन आंकड़ों को इसलिए छुपा रही है जिससे उनको मुआवजा ना देना पड़े। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, बल्कि अंबेडकर नगर में बुलडोजर एक्शन पर जो लड़की अनन्या स्कूल का बैग लेकर भागती दिखी थी, उसको उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया था और उसके पूरे पढ़ाई का खर्चा उन्होंने उठाने की बात कही है। अखिलेश यादव ने 1 लाख रुपए उसको एज ए मुआवजा देने की बात कही है। वहीं बीजेपी को घेरते उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये बिल जल्दबाजी में लेकर आ रही है और मुस्लिमों के विरोध में ये बिल आया है। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती हो, चाहे वो कांग्रेस से कोई भी बड़ा नेता हो, वो सब इस बिल के विरोध में हैं और कहीं ना कहीं एक्स के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम समाज भी पहले ही इस बिल का विरोध कर रहा है। तो क्या ये विपक्ष मिलकर बीजेपी को घेरने का काम कर रहा है, या 2027 में जो विधानसभा चुनाव हैं या 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हैं, तो कहीं उसी की एक रूपरेखा बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है विपक्ष? साथ ही आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस और मायावती यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खो चुके हैं और लगातार मिलती हार से कहीं वो बौखलाहट में कोई गलत कदम ना उठा दें, क्योंकि लगता नहीं है कि 2027 के चुनाव में भी कांग्रेस या बसपा कोई बड़ा कारनामा करने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और किसी न किसी तरीके से वो बीजेपी को घेरने का काम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक्स के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से बार बार कर रहे हैं। अखिलेश यादव की आज समाजवादी पार्टी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस वार्ता थी। ठीक उसके पहले राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अखिलेश यादव से इंसाफ की मांग करते नजर आए थे। बता दें, अखिलेश यादव प्रेस वार्ता से पहले पार्टी दफ्तर के बाहर जिला लखनऊ के सलेमपुर के रहने वाले कुछ लोगों का आरोप है जो वहां मौजूद थे, जो तख्तियां लेकर खड़े थे, समाजवादी पार्टी के चेयरमैन वाहिद खान उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था। पहले हमारे मकानों पर कब्जा कर लिया, हमारी जमीन कब्जा कर रहे हैं। हम अखिलेश यादव से इंसाफ की मांग कर रहे हैं और पार्टी दफ्तर आए हैं। तो क्या अरुण सिंह राष्ट्रीय महासचिव का यह बयान देना सही है कि अखिलेश यादव हो समाजवादी पार्टी से, या बसपा हो या कांग्रेस हो, ये भूमाफियाओं के साथ है और मुस्लिम जो गरीब हैं उनका साथ कोई नहीं देना चाहता है? ये जो बाहर भीड़ लगी है, ये जो बाहर कार्यकर्ता जमा हैं और समाजवादी पार्टी के किसी नेता के बारे में ये बयान दे रहे हैं, चेयरमैन के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं, तो ये साफ है कि विपक्ष और पक्ष मिलकर 2027 की राजनीतिक रोटियां अभी से सेकना शुरू कर चुके हैं। मगर 2027 में क्या होगा, 2026 के पंचायत चुनाव में क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर फिलहाल पक्ष या विपक्ष कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता है जिससे वो सुर्खियों में ना बना रहे।